हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लिंग। तो लिंग पढ़ने के लिए पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, औरत, शेर, शेरनी, कबूतर, कबूतरी आदि। यानी जिन शब्दों से ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उस शब्द को हम लिंग कहते हैं। जैसे आदमी है तो आपको लग रहा है ये पुरुष जाति का है, औरत लिखा होगा तो आपको लगेगा ये स्त्री जाति की है, शेर लिखा होगा तो ये पुल्लिंग जाति का है, और शेरनी लिखा होगा तो ये स्त्रीलिंग है। इस तरह से कबूतर लिखा होगा तो ये पुल्लिंग है, और कबूतरी लिखा होगा तो स्त्रीलिंग है। अब इसके दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के कुछ उदाहरण ये दिए गए हैं, जैसे पुत्र, चाचा, मामा, लुहार आदि। ये पुरुष जाति के हैं तो इन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे। और जो ये हैं पुत्री, चाची, मामी, लुहारिन आदि, ये हैं स्त्री जाति के, इन्हें हम स्त्रीलिंग कहेंगे। यानी पुल्लिंग वे शब्द हैं जिन शब्दों से ये पता चलता है कि ये शब्द जो है पुरुष जाति का है, स्त्री जाति का है, उन्हें तो हम लिंग कहते हैं। लेकिन जिनसे केवल ये पता चलता है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, यानी शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है, तो हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। और शब्दों के जिस रूप से ये पता चलता है कि ये स्त्री जाति का है, तो इसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी लिंग के दो भेद हुए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखो, कुछ शब्द जो हैं वो पुल्लिंग में ही आते हैं और कुछ शब्द जो हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो उनमें से है, पहले तो है दिनों, महीनों, देशों, पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं। यानी दिनों के नाम, महीनों के नाम, जैसे दिन है सोमवार, मंगलवार, फिर जनवरी, फरवरी, या चैत्र, वैशाख, या ज्येष्ठ, जो भी ऐसे तारीख, दिन, महीने, तारीख जो भी होंगे वो आपके पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है। उसके बाद शरीर के कुछ अंग, जैसे सिर, कान, गला, मुंह, हाथ, पैर, दांत, घुटना आदि, ये भी क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। फिर है, अगला है जो अकारांत तत्सम शब्द होते हैं, यानी जिनका अंत अ से होगा, वो भी इसमें आएंगे पुल्लिंग में। जैसे नाटक, पत्र, मित्र, चित्र आदि। अब नाटक में कैसे आया कि नाटक का अगर वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या होगा? न प्लस आ प्लस ट प्लस अ प्लस अ क प्लस अ, तो लास्ट में अ आया ना, यानी अ से अंत हुआ। ऐसे पत्र में भी अ से प प्लस अ प्लस त प्लस र प्लस अ पत्र बनेगा, है ना। तो लास्ट में अ आ रहा है, तो अक्रांत तत्सम शब्द जो वो भी आपके पुल्लिंग में आएंगे। उसके बाद है ये तोता, चीता, खटमल, खरगोश, उल्लू, बिच्छू, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। अगला है धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, फिर द्रव्य पदार्थों के नाम, प्राणियों के समूह या सभाओं के नाम, पेड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, ये पुल्लिंग में होते हैं। पेड़ों के नाम जैसे आम, अमरूद, पीपल, ये पुल्लिंग में आते हैं। नीम, बरगद, वाट। धातु के नाम जैसे लोहा, सोना, तांबा आदि, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, चना, जौ, चावल, ये भी जो है वो इसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे घी, तेल, दूध, पानी आदि, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। इसके अलावा वस्त्र, शस्त्र, अस्त्र, क्षेत्र, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। तो और फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे फूल वाला, दूध वाला, फूलदान, रोशनदान, चाय वाला, जहाँ बाला, खानदान, ऐरा लगा हो वहाँ पे भी, जिनके अंत में ये शब्द हो, बाला, खाना, दान, ऐरा, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों की क्या पहचान है कि आहारों के नाम, ये जैसे चाय, चीनी, रोटी, बर्फी, दाल, जलेबी, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर नदी और झीलों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग है। फिर है सुंदर और कोमल और छोटी वस्तुएं जो भी होंगी, जैसे जूती, रस्सी, कुटिया, लुटिया, पतीली, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है।
फिर जो तिलहन होते हैं, दलहन होती हैं फसलें जो भी आती है, जैसे सरसों, सूरजमुखी, मूंग, उड़द, मसूर की दाल, अरहर, ये क्या है, ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे हैं कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे प्राणीवाचक में कौन सी आएंगी? मछली, मक्खी, जोंक, मैना, कोयला, तितली, बतख आदि। फिर है सभी हिंदी तिथियां जैसे प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सभी जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर भाषाओं, लिपियों और पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, गीता, बाइबल, हिंदी, संस्कृत, तमिल हुई, रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी, ये सभी क्या है, इसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे एक इसमें एक विशेष बात और क्या होती है कि जो प्रधानमंत्री शब्द है, जो डॉक्टर जो है, जो इंजीनियर है, ये जो हैं ये दोनों लिंगों में एक समान ही प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन कौन से? ये हैं आपके, जैसे है आपका ये प्रधानमंत्री, फिर डॉक्टर, इंजीनियर, फिर आदि जो है शब्द जो है वो इसी में मतलब दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अगर लेडीज डॉक्टर तो बोलते हैं डॉक्टर आ गई है, ऐसे नहीं बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं आ गई, डॉक्टर आ गई है ना। इंजीनियर आ गया तो लड़की चाहे लड़का है, चाहे स्त्री जाति का चाहे पुरुष जाति का, उसको हम यही कहेंगे कि इंजीनियर आ गया या आ गई, या प्रधानमंत्री आ गई या आ गया, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये दोनों लिंगों में जो हो समान रूप से ये शब्द जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम जो है कुछ लिंग और कुछ जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने जो है उनको पढ़ लेंगे, और इससे संबंधित जो है वो कल इससे संबंधित जो हो प्रश्न उत्तर जो हो उनको पढ़ लेंगे। तो आज आपने इतना ही पढ़ना है और इतना ही आपने कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और साथ में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जो है मैं मेहनत कर रही हूँ वो आपके काम आ सके और आप लोग इसका लाभ उठा सको, और दूसरे लोग भी जिन्हें आप शेयर करो वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।